जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज में। चलिए, करेंट अफेयर्स का ये आज है 13 फरवरी। आज है 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी तक जितना करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है हम उसको कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन हैं ए एंडी मरे, बी सुमित नागल, सी रोहन बोपन्ना, डी लुका नार्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित नागल। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीता है। यह चौथा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। चौथी बार हो गया ऑस्ट्रेलिया का। यह लगातार तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया, यानी भारत के साथ इसका 3 बार सामना हो चुका है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन भारत के उदय सहारन ने बनाए और सर्वाधिक विकेट दक्षिण अफ्रीका के क्वेना मफाका ने लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? आपके ऑप्शन है ए पेक्का हाविस्टो, बी अलेक्जेंडर स्टब, सी डेविड कैमरून, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर स्टब। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं इनके विषय में। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक है, नेशनल कोएलिशन पार्टी उम्मीदवार स्टब को 51.6% वोट मिला, वहीं हाविस्टो को 48.4% वोट मिले। स्टब 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। फिनलैंड एक उत्तरी यूरोपीय देश है। इसका सीमा स्वीडन, नॉर्वे, रूस से लगती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरजमुखी की खेती से, बी ग्रामीण आवास से, सी बाल स्वास्थ्य से, डी रूफटॉप सोलर पैनल से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रूफटॉप सोलर पैनल का मतलब कि छत पे जो सोलर प्लेट लगता है उसके विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, तो छत पे जो सोलर लग रहा है उसी योजना को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। कहा गया है कि हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर लाना है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के विषय में। चलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी,
सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डी नेशनल कोस्ट गार्ड। इसके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, यूपी। आइए थोड़ा सा इसके विषय में भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की। इस पुरस्कार के तहत संस्थागत श्रेणी में विजेता संस्था को 51 लाख रुपया नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। देखिए, अगर किसी संस्था को जब दिया जाता है तो इसमें 51 लाख रुपया दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, अगर किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है तो उसको 5 लाख रुपया और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इस पुरस्कार के तौर पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? आपके ऑप्शन है ए जाम्बिया, बी चिली, सी अर्जेंटीना, डी केन्या। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जाम्बिया। आइए थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। खनन मंत्रालय, यहाँ खनन मंत्रालय ने अफ्रीकी देश में संभावित कॉपर की खोज और खनन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देश जाम्बिया में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। कॉपर एक विशिष्ट लाल भूरे रंग वाला एक रासायनिक तत्व है। दक्षिण अफ्रीकी देश चिली दुनिया में शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। ठीक है, चिली जो है ये तांबा दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए ताई तुजू इंग, बी पीवी सिंधु, सी अंकिता रैना, डी चेन यू फेई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताई तुजू इंग। आइए थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। देखिए, चीनी ताइपे की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ताई तुजू इंग ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीत लिया। ताई तुजू इंग ने फाइनल में चीन की चेन यू फेई को मात दी। इंडिया ओपन 2024 का फाइनल नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो अगर वीडियो पे नए हैं उनसे मैं बता दूं कि मैं डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का लाता हूं और वैसे ही क्वेश्चन लाए जाते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग जाते जाते कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी असम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं कि आखिर ये महतारी वंदना योजना क्या है। आइए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया या कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। या तो 1,000 रुपया पर मंथ या 12,000 रुपया एक ही बार में।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा महतारी वंदना योजना के विषय में। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए एर्लिंग हालैंड, बी लियोनेल मेसी, सी किलियन मबाप्पे, डी पेप गार्डियोला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनेल मेसी। आइए थोड़ा सा जानते हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बाप्पे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। पिछले 4 सालों में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला। देखिए 3 बार 4 साल में 3 बार मेसी को मिल चुका है ये अवार्ड। और बार्सिलोना को स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगर सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला का बात किया जाए तो याद रखिएगा स्ट्राइकर एटाना बोनमती। ठीक है, बार्सिलोना स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटेना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। पुरुष में किसको दिया गया है? मेसी को, और महिला में दिया गया है एटेना बोनमती को। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? आपके ऑप्शन हैं ए खंडेरी, बी चीता, सी करंज, डी वेला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीता। अब थोड़ा सा इसके विषय में भी जानते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, डिकमिशनिंग कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और 3 जहाज़ों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और डिकमिशनिंग पेनेट्स को आखिरी बार उतारा गया। चीता, गुलदार और कुंभीर को पोलैंड के ग्डिनिया शिपयार्ड से तैयार किया गया था। इन जहाज़ को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो इंडियन नेवी के ये 3 जहाज़ को सेवा मुक्त कर दिया गया है। नाम याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चीता, गुलदार और कुंभीर। ठीक है, चलिए